हाय गाइस। अभी हम लोग बात करते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी को अपने आप आम भाषा में समझ लीजिए कि टू गिव द परमिशन और टू अलाउ द पास थ्रू इट। परमिटिविटी इन जनरल में इसमें देखिए बहुत टर्म होता है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी यानी कि दैट परमिशन विच इज गिवन बाय वैक्यूम इन द वैक्यूम, द परमिशन टू पास द इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। परमिटिविटी में हमारे पास एक टर्म आता है रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम लोग एप्सिलॉन आर से या के से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आगे आएगा, आपको इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद कैपेसिटर्स में आएंगे ना तब ये आ जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो गया ना कि हमको एक स्केल चाहिए। जैसे अब मान लीजिए कि एयर में क्या है और वैक्यूम में क्या है, तो कंपेयर किसी से करना पड़ेगा ना। जैसे अगर कोई चीज आप मेजर करते हैं तो 0 से मेजर करते हैं। अगर कोई बोला 1 इंच तो 1 इंच कहां से गया, 0 to 1 इंच। अगर कोई बोला 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, मतलब आप जहां है वहां पे 0 है। तो इसी तरह से वैक्यूम को हम लोग एक स्टैंडर्ड मान लिया और वैक्यूम से कंपेयर किया कि क्या है परमिटिविटी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। यानी कि इट इज द रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये रेशियो हो गया। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि दोनों लाइक क्वालिटी है, एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जो एकदम लाइक है, परमिटिविटी है, इसका यूनिट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बोले सिर्फ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तब उसका यूनिट होगा। परमिटिविटी ऑफ मीडियम उसका यूनिट होगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इट डज नॉट हैव यूनिट बिकॉज बोथ यूनिट्स आर कैंसल्ड ईच अदर। अब इसके बाद आ गया, देखिए कि भाई इसको थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये परमिटिविटी को थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन करें हम लोग इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो अब देखिए एक चीज याद रखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला आया कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या इसको कहेंगे सिंपल, इसको हम लोग एप्सिलॉन भी लिख देते हैं, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। पर अब देखिए बोलता है कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, इट इज प्लेस्ड इन वैक्यूम। इसको वैक्यूम में प्लेस किया गया है। वैक्यूम के अंदर में परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट है तो हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं फोर्स एफ, भी फॉर वैक्यूम। देखिए एफ भी निकाल सकते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स है जब दो चार्जेस को वैक्यूम के अंदर में रखा गया है, जहां परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब अगर इसी चार्ज को Q1 और Q2 को सेम डिस्टेंस R पे और इसको रखे हम लोग, देखिए एक मीडियम में, पहले रखे थे इसको हम लोग वैक्यूम में, अब रखे हम लोग इसको मीडियम में। इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके बीच का फोर्स क्या होगा, दैट इज एफ फॉर मीडियम, वी फॉर वैक्यूम। 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब अगर 1 और 2 को हम लोग लेके चले तो इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए एफ भी बाई एफ एम। अब एफ भी के ऊपर में क्या है, यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 by R square divided by 1 by 4 pi epsilon m। देखिए मीडियम के लिए m, Q1 Q2 by R स्क्वायर, ये कट जाएगा पूरा का पूरा, ये 4 पाई कट जाएगा, एफ भी बाई एफ एम, ये हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई एप्सिलॉन एम। और इसको अगर हम सॉल्व कर दे तो ये आ जाएगा, देखिए एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन आर। देखिए आ गया ना, रिलेटिव परमिटिविटी। दैट मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ फोर्स between two charges separated by certain distance placed in vacuum to the force between that two same charges placed by that certain separated by that certain distance but placed in medium, Fv by Fm, that is relative permittivity। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको पढ़िए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए। हम ऐसे ही इजी वे में आपको नोट्स देते रहेंगे, समझाते रहेंगे। थैंक यू।